भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वट सावित्री पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इस बार वट सावित्री पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा का महापर्व 24 जून 2021 गुरुवार के दिन है। और गुरुवार के दिन जब पूर्णिमा आती है तो ऐसे में सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित होता है। और इस बार गुरुवारी वट सावित्री पूर्णिमा तथा ज्येष्ठ पूर्णिमा का महासंयोग इस बार निर्मित हो रहा है। यानी गुरुवार के दिन जो पूर्णिमा होती है वह सर्वार्थ सिद्धि योग दायक पूर्णिमा होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट सावित्री का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है और इस दिन व्रत करने की परंपरा भी है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती है तथा घर में सुख शांति समृद्धि की कामना से भी इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं को जो है उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उनका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और उनके पति को लंबी आयु प्राप्त होती है और उनको सुखी तथा वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री पूर्णिमा का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। कुछ माताएं बहनें भक्तजन वट सावित्री अमावस्या का भी पूजन करते हैं। वहीं कुछ माताएं बहनें भक्तजन वट सावित्री पूर्णिमा का पूजन करते हैं। वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत 24 जून 2021 गुरुवार को रखा जाएगा और पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ होगा 24 जून को सुबह 3:32 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 25 जून को 12:09 पर समाप्त होगी। इस प्रकार चंद्रोदय व्यापिनी जो पूर्णिमा है तथा सूर्योदय व्यापिनी जो पूर्णिमा है वह 24 जून 2021 गुरुवार के दिन ही रहेगी और इसी दिन स्नान दान तथा व्रत की पूर्णिमा भी रहेगी। यदि आप अपने घर में भगवान सत्यदेव का सत्यनारायण का पूजन अर्चन करते हैं तो आपको 24 जून को ही सत्यदेव का पूजन अर्चन करना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाली माताओं बहनों को सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4:30 से 5:30 के मध्य स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने के बाद में व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। वट सावित्री व्रत की तरह इस दिन भी 16 श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ में जाकर के वहां पर साफ सफाई करें और बरगद के पेड़ में जल अर्पित करें, पुष्प अक्षत पुष्प इत्यादि वस्तुएं अर्पित करें। वट वृक्ष में रक्षा सूत्र बांध करके अखंड सौभाग्य की कामना से वट वृक्ष का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है तथा वट वृक्ष की परिक्रमा भी की जाती है और उसके बाद हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस दिन पूजा के बाद श्रृंगार का सामान किसी अन्य सुहागन महिलाओं को दान करना चाहिए। इस दिन बरगद के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाने से योग्य वर की प्राप्ति होती है तथा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपके वैवाहिक जीवन में यदि कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो वो भी समाप्त हो जाती है। वट सावित्री पूर्णिमा के दिन सात्विक आहार विशेष करके मीठी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। इसके बाद भींगे हुए चने का बायना निकाल करके उस पर कुछ रुपए पैसे रख करके सास के चरण स्पर्श करके उन्हें दान करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। व्रत के बाद फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रख करके दान करने का भी विधान है। आप अपनी आस्था तथा परंपरा के अनुसार वट सावित्री व्रत तथा पूजन अर्चन संपन्न कर सकते हैं। वट सावित्री पूर्णिमा का पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। स्कंद एवं भविष्य पुराण के अनुसार वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को किया जाता है और महिलाओं का सुहाग अमर हो जाता है। जिस तरह सावित्री ने अपने पति की सत्यवान को यमराज के मुख से बचा लिया था,
उसी प्रकार जो महिलाएं इस व्रत को करती है उनके पति के ऊपर आने वाले समस्त संकट दूर हो जाते हैं। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से वापस प्राप्त कर लिया था। इसीलिए इस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह जल्दी उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के वट वृक्ष का पूजन करती है और समस्त पूजन सामग्रियां डलिया में सजा करके वट वृक्ष के पास जा करके वहां पर सत्यवान तथा सावित्री की मूर्ति की स्थापना की जाती है और उन्हें धूप दीप गंध अक्षत पुष्प से पूजन किया जाता है। लाल कपड़ा सत्यवान तथा सावित्री को अर्पित करना चाहिए तथा विशेष करके चने की दाल भींगी हुई और आम के फल इस दिन चढ़ाए जाते हैं। फिर बांस के पंखे से सत्यवान तथा सावित्री को हवा की जाती है। बरगद के पत्तों को अपने बालों में लगाया जाता है। अब धागे को बरगद के पेड़ में बांध करके यथाशक्ति 5 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा, 51 परिक्रमा या 108 परिक्रमा करने का विधान है। इसके बाद सावित्री सत्यवान की कथा किसी ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए तथा कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा एवं भक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। इसके बाद घर में आकर के उसी पंखे से अपने पति को हवा की जाती है तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। उसके बाद शाम के समय एक बार मीठा भोजन करना चाहिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में आप चाहें तो मीठा फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपको कोई बीमारी है तो आप दोपहर के समय नमकीन फलाहार भी ले सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं है क्योंकि व्रत उपवास जो है अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। और यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म अथवा पीरियड में रहती है, ऐसी स्थिति में उनको व्रत तो करना चाहिए और मानसिक रूप से भी वो पूजा कर सकती है, यानी मन में पूजन का ध्यान वो कर सकती है। और यदि वो चाहें तो किसी ब्राह्मण के द्वारा या फिर किसी कन्या या किसी अन्य सुहागिन महिला के माध्यम से इस पूजन कार्य को संपन्न करवा सकती है। और इसी तरह यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में व्रत तो आपको करना चाहिए, लेकिन पूजन अर्चन आप स्वयं न करके किसी और के माध्यम से संपन्न करवा सकते हैं। तथा गर्भवती जो माताएं बहनें होती है उनको व्रत का पालन करके अच्छी प्रकार से फलाहार करके पूजन अर्चन संपन्न करना चाहिए तथा वट वृक्ष की जो है परिक्रमा करके और भगवान का आशीर्वाद उनको प्राप्त करना चाहिए। अब हम आपको वट सावित्री पूर्णिमा की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि यह कथा सुनने मात्र से भी आपको व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। शास्त्रों में ऐसा बताया हुआ है कि भगवान की महिमाओं का श्रवण करना, प्रभु की कथाओं का श्रवण करने से भी मनुष्य को सर्वोत्तम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था और भद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दे करके और एक विशिष्ट यज्ञ का आयोजन किया और यह यज्ञ निरंतर 18 वर्षों तक चलने दिया। 18 वर्षों के बाद जब उनका यज्ञ का पुण्य उसे प्राप्त हुआ तब सावित्री देवी वहां पर प्रकट हुई। सावित्री देवी ने प्रकट होकर के राजा को वरदान दिया, हे राजन, तुम्हारे यहाँ एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया।
कन्या बड़ी होकर के बेहद रूपवान गुणवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता अत्यंत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा द्युमत से निवास करते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देख करके सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं? आप सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, परंतु उसकी आयु बहुत छोटी है, यानी अल्पायु वाला वह व्यक्ति है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद जी की बात को सुनकर के राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने लिए वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है और उसकी 1 वर्ष के बाद में मृत्यु हो जाएगी। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही अपना विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय व्यतीत होता गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के विषय में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास आरंभ कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल में चले गए। साथ में सावित्री भी उनके साथ चली गई। जंगल में पहुंच करके सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द उठा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रख करके सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिख गए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री उनकी बात को बिल्कुल नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता और पति भक्ति को देख करके यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी है और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, जाओ अब तुम घर लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा कि देवी, तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर के उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली कि हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, उसे पुनः उनका राज्य प्राप्त करवा दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम घर लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांग लिया। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूं और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया है, और जब तक आप मेरे पतिदेव को नहीं छोड़ोगे मैं पुत्रवती कैसे होंगी। यह सुनकर के यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ने लगे। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सत्यवान को मुक्त कर दिया। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता की दिव्य ज्योति आ चुकी थी। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगने लगे और उन्हें अपना राज्य भी पुनः
पहले की तरह प्राप्त हो गया। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, संपन्नताएं, वैभव उनके राज्य में हो गया। अब पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करना चाहिए। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत करने वाले के या व्रत नहीं करने वाले के भी वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का संकट यदि होता है तो वो समाप्त हो जाता है तथा घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री गिरिराज धरण की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री यमुने महारानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप वट सावित्री पूर्णिमा के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान करना चाहते हैं, वस्त्रदान, गोदान या फिर कोई भी दान पुण्य यदि आप वट सावित्री पूर्णिमा के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें भेज करके वट सावित्री पूर्णिमा का दान पुण्य कर सकते हैं और इस प्रकार आप वट सावित्री पूर्णिमा का पूरा पूरा पुण्य लाभ अर्जित करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि आपने हमारे और आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।